हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल भरत एकेडमी से बच्चों आज के सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 2 या भाग 2। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग 2 या पार्ट 2। ठीक है बच्चों, अब इसमें भाग 2 के अंदर क्या आता है बच्चों? भाग 2 के अंदर आता है बच्चों नागरिकता। क्या आता है? नागरिकता। ठीक है, या सिटीजनशिप। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 जिसके अंदर आता है बच्चों नागरिकता या सिटीजनशिप। सिटीजनशिप क्या होती है, नागरिकता। ठीक है बच्चों, अब यहां से इसके अंदर आर्टिकल आते हैं नागरिकता के अंदर 5 से 11। राइट। अब देखो नागरिकता क्या होती है, ठीक है ना। या नागरिक कौन होता है? किसी भी देश के अंदर रहने वाले मूल निवासियों को नागरिक कहा जाता है, या जिनके पास उस देश की नागरिकता होती है। अब सबसे पहला कि ये नागरिक कौन होते हैं बच्चों? नागरिक वो व्यक्ति होते हैं जिनको सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। राइट। सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या होता है, जैसे हम नागरिक की बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, नागरिक नॉर्मल, अभी नागरिकता की बात नहीं कर रहे, नागरिक कि ये नागरिक कौन होता है। ठीक है बच्चों, नागरिक होता है जिनके पास सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। ठीक है बच्चों, नागरिक कौन होता है? जिसके पास राजनीतिक व सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता होती है। ठीक। अब राजनीतिक में जैसे कि अब देखो, हम लोग हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। वोट डालने का अधिकार कोई भी, अगर अब चाहे एमपी एमएलए या स्थानीय स्वशासन के अंदर कोई भी इस तरीके की चुनाव का समय आता है या चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो वहां पर हम अपना नाम नॉमिनेट करा के चुनाव लड़ सकते हैं। ग्राम प्रधान के लिए, ठीक, एमएलए के लिए, एमपी के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता ना वो चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। तो बच्चों, नागरिक वो होता है वह व्यक्ति जिसके पास किसी एक देश की सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, अब देश क्या होता है, राज्य क्या होता है? बच्चों, हमारे संविधान के अंदर देश शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है। सिर्फ उसके अंदर क्या है, या तो संघ या राज्य। संघ राज्यों का, भारत के राज्यों का संघ, ठीक, या संघ या उसके राज्य क्षेत्र। देश कहीं भी मेंशन नहीं है। तो बच्चों, राज्य क्या होता है? राज्य के अंदर आता है बच्चों वह क्षेत्र जिसकी अपनी एक पॉपुलेशन या जनसंख्या हो। पॉपुलेशन के साथ साथ, ठीक है बच्चों, पॉपुलेशन के साथ साथ वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब जैसे हम किसी भी देश के साथ कोई भी समझौता करते हैं, राइट। तो बच्चों, जब हम वो समझौता करते हैं तो हम किसी के दबाव में ना आके करें। कोई भी समझौता कर रहे हैं तो हम अपनी पूर्ण आजादी के साथ, अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, जैसा हमें अच्छा लगे, ठीक है बच्चों, जिस तरीके से भी हम समझौता करना चाहें, या हमारी जो भी जरूरतें हैं या नीड है, या सपोज कीजिए हम किसी दूसरे देश से किस चीज की अपेक्षा रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम जो भी समझौता उसके साथ करें। क्लियर है बच्चों? हम उसके साथ जो भी समझौता करते हैं तो वो हम मतलब समझौता करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए। हमें किसी का दबाव या प्रेशर नहीं होना चाहिए। राज्य वही होता है जिसकी अपना एक सीमा क्षेत्र हो, जिसकी अपनी पॉपुलेशन हो, जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है ना। अब जैसे सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता जिस व्यक्ति के पास है वो नागरिक होता है। ठीक है। अब नागरिकता क्या होती है? ठीक है ना, नागरिकता होती है कि उस देश के अंदर या वह राज्य या क्षेत्र, ठीक है ना, उसकी सुरक्षा की गारंटी लेता हो। ठीक है ना। तो जो भी कोई देश है, अब जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के हम क्या है, नागरिक हैं। लेकिन हमारी नागरिकता का प्रावधान क्या है भाई? सिंपल सी बात है कि हमारी नागरिकता का यही प्रावधान है कि हम जिस देश के अंदर है, हमारी सुरक्षा की गारंटी उस देश की सरकार की होगी, या उस देश की या उस राज्य क्षेत्र की होगी। ठीक है ना, वो हमारी सुरक्षा की गारंटी लेगा। ठीक है। तो यही नागरिक कौन होता है? जिसको किसी भी देश के या राज्य सीमा क्षेत्र के अंदर सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वो वहां का नागरिक होता है। ठीक है बच्चों। अब नागरिकता का प्रावधान लिया गया बच्चों भारत में ब्रिटेन से। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक।
क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है बच्चों, एकल या सिंगल। भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। अब दोहरी या डबल नागरिकता कहां पर है बच्चों, डबल डाउल डबल, ठीक है ना। सिटीजनशिप ये कहां पे है बच्चों, यूएसए, ठीक, अमेरिका। लेकिन हमारे यहाँ कैसी है, सिंगल। भारत में कैसी नागरिकता है, सिंगल। और ये हमने कहां से ली, ब्रिटेन, ठीक है ना। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, क्वेश्चन आता है सीधा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो बच्चों क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। लेकिन डबल नागरिकता का प्रावधान अमेरिका के अंदर है, ठीक है ना। यहां पर स्टेट की सिटीजनशिप अलग होगी, सेंटर की सिटीजनशिप अलग होगी, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होती है, क्या बच्चों, इंडियन। हम कहीं भी अगर फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं उसके अंदर, भारतीय या इंडियन, क्लियर है। तो हमारे यहाँ एक ही नागरिकता होती है, सिर्फ भारतीय या इंडियन। लेकिन अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में नागरिकता, अगर उसके किसी एक स्टेट की बात करते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, ठीक है ना, तो वहां पे क्या है कि कैलिफोर्निया की सिटीजनशिप अलग होगी, ठीक है, और केंद्र सरकार की वहां की सिटीजनशिप अलग होगी, वहां पे दो नागरिकता है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ एक ही नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है बच्चों, या एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये प्रावधान हमने लिया है ब्रिटेन से, क्लियर है। चलो, अब हमारे यहाँ भाग 2 के अंदर बच्चों आर्टिकल आते हैं, 5 से 11, ठीक है बच्चों, आर्टिकल आते हैं 5 से 11, ठीक है बच्चों। अब इसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक। अब ये अलग अलग आर्टिकल है। अब इनमें बच्चों कुछ याद नहीं करना है। यहां से जब भी क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 11 से आया अधिकांशतः एसएससी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन हम अलग अलग आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 5 के अंदर क्या है बच्चों, जन्म, यहां पे है कि जन्म 1950, जब हमारे यहाँ संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर जितने कोई भी व्यक्ति अगर जन्मा है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता के प्रावधान की बात की गई है। मतलब जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर जन्मे प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 1950 से पहले, जस्ट ए मिनट बच्चों, यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत के अंदर जन्मे व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है ना, या संविधान से पहले, संविधान लागू होने से पहले भारत के अंदर जन्मे लोगों के नागरिकता संबंधी प्रावधान, राइट। सेकंड है बच्चों, ये आर्टिकल 6 में है, पाकिस्तान से भारत आने वालों, ठीक है। 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता संबंधी प्रोविजन या प्रावधान है, राइट। 7 में क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, ठीक है। इसमें क्या है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के नागरिकता संबंधी प्रावधान, क्लियर है। 8 में क्या है, भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान, ठीक है बच्चों। अब 8 में क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान, मतलब वो व्यक्ति जो भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है ना, और है कौन, भारतीय, जिसको आज के दौर में हम बोलते हैं एनआरआई, ठीक है बच्चों। तो भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान। 9 में क्या है बच्चों, आर्टिकल 9 के अंदर है, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेने पर भारत की नागरिकता का स्वतः ही समाप्त हो जाना। मतलब यहां पर आप अगर स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता
लेते हैं तो भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब 9 में क्या है, स्वेच्छा से अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। अब आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में है कि संविधान ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे आर्टिकल 10 में है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता को किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है या उसकी नागरिकता कब तक और किस तरीके से बनी रह सकती है। ठीक है ना। तो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का बना रहना, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना व समाप्त होना। ठीक है ना। आर्टिकल 10 में है कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता किस तरीके से बनी रह सकती है या किस तरीके से समाप्त हो सकती है। आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 में है बच्चों, आर्टिकल 11 के अंदर है कि नागरिकता संबंधी कानून या प्रावधान बनाने का अधिकार किसके पास होगा बच्चों, संसद के पास। हमारे यहाँ नागरिकता संबंधी संशोधन, नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद के द्वारा किया जाएगा। ठीक है बच्चों। देखो, भारत के अंदर नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद के द्वारा किया जाएगा, या नागरिकता संबंधी कोई भी परिवर्तन या कानून लाना है तो वो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। स्टेट सरकार को इस पे कोई भी पावर नहीं है। बच्चों एक बार दोबारा देख लें, आर्टिकल 5 के अंदर है संविधान लागू होने से पहले भारत के अंदर जन्मे व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक। आर्टिकल 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के लिए नागरिकता संबंधी प्रोविजन या प्रावधान। राइट। आर्टिकल 7 में है भारत से जो पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान। राइट। आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान। 9 स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर यह लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। राइट। आर्टिकल 10 में है नागरिकता का बना रहना व समाप्त होना, किस तरीके से बनी रह सकती है या किस कंडीशन में समाप्त हो सकती है। राइट। आर्टिकल 11 है नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद के द्वारा किया जाएगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को इस पे कोई भी पावर नहीं है। तो अब बच्चों यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी जरूर। राइट। वो क्या आई होगी, इधर ध्यान दो कि यहाँ से पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए, दूसरे में है भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए। ठीक। और तीसरा है भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए। नागरिकता संबंधी प्रावधान की जो बात की गई है ये उस समय क्यों आई थी दिमाग में। ठीक। अब देखो, सबसे पहला है कि 26 जनवरी 1950 से भारत में जन्मे व्यक्ति, 1950 से पहले जन्मे व्यक्ति या जन्मे बच्चे भारतीय नागरिक होंगे। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे बच्चों कुछ कंडीशन थी। कंडीशन ये थी बच्चों, जैसे हमारे यहाँ नागरिकता संबंधी प्रावधान, ये नागरिकता कैसे मिलती है किसी भी व्यक्ति को, तो हमारे यहाँ एक है जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, दूसरा है वंश के आधार पर। ठीक है बच्चों। तीसरा है पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन के आधार पर। ठीक। चौथा है बच्चों देशीयकरण, देशीयकरण के आधार पर। राइट। और फिफ्थ है आपका भूमि अधिग्रहण, भूमि। राइट। अब देखो, अगर ये क्लियर है तो समझ लो पूरी आपको ये पार्ट 2 क्लियर है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई बड़ी समस्या नहीं है समझने के लिए। जैसे जन्म के आधार की बात हो रही है बच्चों, कि जन्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति का नागरिकता। अब देखो, जब हम आजाद हुए थे 1947 में हम आजाद हुए बच्चों। ठीक। 15 अगस्त 1947 को हम फ्रीडम, स्वतंत्र हो गए। ठीक। अब उसके बाद 2 देश बने, एक देश बना आपका पाकिस्तान और एक बना भारत। ठीक है बच्चों। आजादी के बाद 2 देश कन्वर्ट हुए, 2 देश बटे, या भारत का पार्टीशन होने के बाद 2 देश बने, एक पाकिस्तान और एक भारत। क्लियर है। अब जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गए थे तो वो भी भारत के ही। क्लियर है। यह बंटवारे के बाद जो पाकिस्तान से भारत है
थे भारत के ही। अब यहाँ पे समस्या ये थी कि जन्म के आधार पे तो बोल दिया, ठीक, कि 26 संविधान लागू होने से पहले भारत में जितने भी बच्चे जन्मेंगे सब भारतीय होंगे। अब लेकिन भारत में तो रहने वाले बहुत लोग थे, ठीक, अंग्रेज भी थे, पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, बहुत सारे लोग थे हमारे यहाँ। अब एक चीज बताओ, उनके जो बच्चे पैदा होंगे क्या वो सब भारतीय होंगे? भाई इसके आधार पर तो भारतीय ही होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? भाई 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जन्मे सभी व्यक्ति भारतीय होंगे। अब तो भारतीय होंगे, चाहे वो अंग्रेज हो या हमारे हिंदुस्तान के व्यक्ति हो। तो यहाँ पे समस्या का सामना था। तो फिर इसमें संशोधन करके क्या किया गया कि वंश परंपरा के आधार पर, कि भारत के अंदर 26 जनवरी 1950 से पहले बच्चे जन्मे बच्चे भारतीय तो होंगे, लेकिन उनके सामने एक कंडीशन होगी वंश के आधार पर। वंश के आधार का मतलब माता पिता में से कोई एक व्यक्ति का भारतीय होना जरूरी है, राइट। अगर माता पिता में से, माता और पिता में से कोई एक भारतीय है तो उनसे उत्पन्न संतान भारतीय होगी। क्लियर है? माता पिता में से कोई एक भारतीय है तो उत्पन्न संतान भारतीय होगी। अब बात आई पंजीकरण की। अब देखो, जैसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, अब यहाँ से जब बंटवारा हमारा हो गया, तुम लोग इधर हम लोग इधर, ठीक, दोनों अलग अलग हैं। अब यहां से व्यक्ति जब बंटवारा हुआ तो कुछ लोग इधर आए, ठीक, और कुछ लोग इधर गए। तो यहाँ पे यह था कि अगर इधर कोई व्यक्ति आना चाह रहा है तो भारत में आ जाए, लेकिन आने से पहले उसको भारत के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, पंजीकरण कराना होगा कि मैं भारत में रहना चाहता हूँ या भारत का पूर्ण निवासी बनना चाहता हूँ, पाकिस्तान छोड़ के भारत में आया हूँ। मतलब जो भी कंडीशन उसके सामने रखी गई थी, तो यही थी कि अगर वो भारत में आ रहा है तो पंजीकरण होगा। अब इस पंजीकरण के लिए उस समय क्योंकि ऐसी कंडीशन चल रही थी तो 6 माह का समय था बच्चों, ओनली कितने का? 6 माह का। उसके बाद संशोधन करके इसको कर दिया गया 5 साल, ठीक। अब कितना है? 7 साल। तो यहाँ पे क्या है कि पंजीकरण के द्वारा पहले 5 साल में, वो सॉरी 6 महीने में ही आपको नागरिकता मिल सकती थी, फिर 5 साल में। अब यहाँ ये क्या है कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति अगर भारत आ रहा है तो वो पंजीकरण कराएगा, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या कानून है, वो सारे फॉलो करेगा। अब ये अगर कोई व्यक्ति भारत से, अब इधर से लोग पाकिस्तान जा रहे थे, तो अगर भारत से पाकिस्तान जाना चाहता है तो वो किस तरीके से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये सारी चीजें कि पंजीकरण के आधार पर इस कंडीशन को देखते हुए, वंश और जन्म को, इस कंडीशन को देखते हुए आर्टिकल 5 को, और 6 और 7 को देखते हुए पंजीकरण के आधार पर। अब था भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान। अब यहाँ आता है बच्चों, ये पंजीकरण में भी आता है और देशीयकरण में भी। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, भारत के बाहर कोई व्यक्ति रह रहा है, ठीक, और बहुत लंबे समय से रह रहा है, ठीक। अब ये आज के लिए नहीं है, उस समय का। अब एक चीज बताओ, जब हमारे आजादी का दौर चल रहा था, जब हमारे 1942 के युद्ध या 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन के समय चल रहा था बच्चों, तो क्या उस समय भारत के क्रांतिकारी विदेश में नहीं थे? भारत के बहुत क्रांतिकारी विदेशों में थे, ठीक है ना। जैसे आपने नाम सुना होगा लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, गदर पार्टी का गठन। तो इस तरीके से हमारे बहुत लोग ऐसे थे जो विदेशों में रह के क्रांतिकारी गतिविधियों को चला रहे थे। अब देश का बंटवारा हो गया, देश आजाद हो गया, लेकिन अभी भी कुछ लोग हमारे विदेशों में थे। तो उनसे संबंधित कि उन लोगों के लिए कैसे प्रावधान रखने हैं, कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान, ये ऐसे लोगों के लिए था। भारत के बाहर रहने वाले उस समय ये नहीं थे कि कोई बिजनेस करने जा रहा था वहां। उस समय कोई कौन बिजनेस कर रहा था? कोई बिजनेस नहीं कर रहा था उस समय। सिर्फ क्या था, हमारे क्रांतिकारी लोग बाहर थे, ठीक है ना। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर, ठीक, सिंगापुर में थे, जापान में थे। इस तरीके से हमारे बहुत क्रांतिकारी थे जो भारत के बाहर देश की आजादी के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे। तो उनके नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात की गई थी कि भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता के प्रावधान कैसे होंगे, ठीक। दूसरा किस, अब यह कि स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लेना। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं अपनी इच्छा से, तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं, लेकिन उस नागरिकता को लेने से पहले अपनी एम्बेसी से संपर्क करें या अपने देश के राजा या राष्ट्रपति से संपर्क करें। अगर उनके द्वारा आपको परमिशन दे दी गई कि कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों आपकी भारतीय नागरिकता भी बनी रहेगी और आप एक किसी दूसरे देश की एक्स्ट्रा नागरिकता भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास 2 नागरिकता हो सकती हैं। लेकिन यदि आप भारत सरकार को बिना बताए या चोरी छिपे अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं, तो ध्यान रखना आपकी भारतीय नागरिकता को स्वतः ही समाप्त कर दिया जाएगा,
क्लियर है। बाकी नागरिकता का बना रहना या नागरिकता का समाप्त होना, भाई नागरिकता का बना रहना क्या क्या कंडीशन है, नागरिकता का समाप्त होना क्या क्या कंडीशन है। अब समाप्त होने की भी बहुत सारी कंडीशंस हैं बच्चों। समाप्त होने की जो कंडीशंस हैं बच्चों, मेन कंडीशन जैसे अगर हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ कोई हमारा वार या युद्ध चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उस देश का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या उस देश की मदद करते हैं, तो हमारी भारतीय नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना, क्या नहीं जा सकता, समाप्त हो सकती है, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा ढील दे देती कि कोई नहीं है तो। लेकिन हमारे ऐसी हरकतें करते हैं लोग, तिरंगे का अपमान, पैरों के नीचे कुचलना, उसको जलाना, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में नागरिकता का समाप्त होना बिल्कुल हो जाएगी। ठीक, अब आर्टिकल 11 नागरिकता संबंधी प्रावधान संसद के द्वारा किया जाएगा। नागरिकता संबंधी प्रावधान मतलब अगर नागरिकता से संबंधित कोई भी कार्य कोई भी प्रोविजन या प्रावधान या कोई भी बदलाव लाया जाता है तो वो सिर्फ संसद कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर सकती। क्लियर है बच्चों। अब जैसे भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण का मतलब होता है कब्जा कर लेना। भारत सपोज करो किसी पड़ोसी राष्ट्र पे या किसी पड़ोसी मुल्क पे कब्जा कर ले, ठीक, भारत का पड़ोसी मान लो पाकिस्तान है, हैं, वैसे तो हमारा ही था, पहले बंटवारा हो गया, अब अलग बात हो गई, अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान पे भारत दोबारा से कब्जा कर ले, ठीक है ना, अब कब्जा करके वो भारत में मिला ले, ठीक, या सपोज करो नेपाल में कौन मिला ले, तो अगर किसी भी देश को भारत अपने कब्जे में मिला लेता है, ठीक, तो उसके अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति वो ऑटोमेटिक भारतीय हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये था भूमि अधिग्रहण का मतलब किसी भी देश पे कब्जा कर लेना। तो कब्जा करने के बाद अब पूरे देश पे करो या आधे कुछ कम एरिया पे करो, तो जितनी एरिया पे आपका कब्जा हो जाएगा तो उसके अंदर रहने वाले व्यक्ति ऑटोमेटिक आपके भारतीय हो जाएंगे। जैसे चाइना है, चाइना ने बच्चों तिब्बत पे कब्जा किया, तिब्बत अपने में एक अलग देश था, लेकिन उसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तिब्बत उसके अंदर में, अब उसके अंडर है, अब तिब्बत उसके अंडर होने की वजह से सब के सब तिब्बती जितने भी हैं, क्या वो तिब्बती हैं? नहीं, वो सब कैसे हो गए? चाइनीज या चाइना वाले। तो इसी तरीके से कोई भी देश अगर किसी दूसरे देश पे ऑटोमेटिक कब्जा कर लेता है ना, तो वहां पर रहने वाले सभी लोगों की लोग अब ऑटोमेटिक ही उस देश के नागरिक हो जाते हैं। तो भूमि अधिग्रहण का यही सिस्टम है। तो यहाँ पे बच्चों जन्म वंश पंजीकरण क्यों लाए गए थे, ये आपके सामने कंडीशन है। ठीक है ना, अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में जॉब कर रहा है, ठीक, और भारत में लगभग उसको 7 साल हो गए कि भारत में नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति विदेश में जॉब कर रहा है, उसका भारत में आना 7 साल के अंदर अंदर एक बार उसे भारत में आना होगा, और अगर नहीं आएगा तो भारत सरकार क्या समझेगी? सिंपल सी बात है कि वो भारत में नहीं है, वो सॉरी इस समय पता नहीं कहाँ है, नहीं है, उसकी कोई ना कोई एक ऐसा प्रूफ कि वो अभी है, भारत का नागरिक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ आवागमन या कुछ ऐसी कंडीशन हो कि वो भारत में एक बार आए 7 साल के अंदर। अगर किसी व्यक्ति का 7 साल के अंदर किसी भी तरीके की कोई सूचना या कोई जनसंपर्क या संपर्क नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या था? इंडियन सिटीजनशिप या नागरिकता। तो भारत के अंदर नागरिकता का प्रावधान बच्चों ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के अंदर एकल या सिंगल नागरिकता है। ठीक है बच्चों, डबल नागरिकता का प्रावधान यूएसए से है। नागरिकता के अंदर बच्चों 5 से 11 आर्टिकल आते हैं। क्लियर है। अब इसमें आर्टिकल 5 में क्या है, मैंने सबको एक बार रिपीट कर चुका हूँ बच्चों, तो आई होप समझ में आया होगा। और बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जय हिंद, जय भारत।